स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10 के मैथ के चैप्टर 8 और 9 ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में इसको ट्रिग्नोमेट्री कहते क्यों हैं। इसको ट्रिग्नोमेट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगलों के ऑब्जर्वेशन से जो रेशियो यहाँ पर फॉर्म होते हैं इसे ट्रिग्नोमेट्री इसलिए बोलते हैं। ट्रिगोनो का मतलब होता है तीन, मेट्री मतलब मेजरमेंट। ट्रिगोनोमेट्री मतलब तीन ट्रायंगलों का जो मेजरमेंट है उसके रेशियो के द्वारा हम यहाँ पर इस चीज़ को फाइंड आउट करते हैं। तो साइन, अब यहाँ पर क्या होता है कि राइट ट्रायंगल होता क्या है। राइट ट्रायंगल आपका ऐसा ट्रायंगल है जिसके यहाँ पर तीन, देखो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ये आपका एंगल 90 डिग्री है, ये उसका हाइपोटेन्यूज होगा, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस। परपेंडिकुलर और बेस तो आपके चेंज हो सकते हैं। परपेंडिकुलर और बेस इस तरह से चेंज हो सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं अगर इस वाले एंगल को लेते हैं हम यहाँ पर तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा और ये बेस हो जाएगा, और अगर हम इस वाले एंगल को लेते हैं तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, इस वाले एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। तो इसमें होगा क्या, आपका पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और उसके द्वारा पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा हम यहाँ पर AC का स्क्वायर मतलब 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये नाम आपका अलग हो सकता है ट्रायंगल का। अगर आप अल्फ़ाबेटिकली एक सीरियल से लेना चाहो तो A यहाँ ले सकते हो, B यहाँ ले सकते हो और C यहाँ पर ले सकते हो, बट मतलब आप ये मत सोचिए कि AC स्क्वायर आपका ऐसे ही बनेगा। हो सकता है आपका AC यहाँ पर दिया हो, तो उस केस में मतलब ये जो आपके हैं चेंज हो सकते हैं। लेकिन जो हमारी थ्योरी है कि 90 डिग्री के सामने का जो एंगल होगा आपका, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी वो हाइपोटेन्यूस ही होगी हमेशा। बाकी परपेंडिकुलर और बेस आपके चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि साइन, बहुत ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है, कॉट क्या होता है, एक कन्फ्यूजन हो जाता है और इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आती है साइन कॉस टेन कॉट के बारे में। तो साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का जो रेशियो होता है उसे हम यहाँ पर साइन बोलते हैं। साइन एक रेशियो है, साइन कुछ भी नहीं है, सिर्फ दो साइडों का परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का जो रेशियो होता है उसे हम साइन बोलते हैं। कॉस, बेस और हाइपोटेन्यूस का जो रेशियो होता है उसको हम कॉस बोलते हैं। टेन आपका जो परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होता है उसे हम टेन बोलते हैं। और इसके अलावा आप ऐसा भी बोल सकते हो, कॉसेक क्या होता है, कॉसेक साइन का रिवर्स होता है। साइन अगर आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस है तो कॉसेक आपका हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर हो जाएगा। कॉस आपका बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, सेक है आपका हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस। टेन का जस्ट रिवर्स होता है आपका कॉट, ये आपका हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। इस तरीके से हम यहाँ पर रेशियो को यहाँ पर पढ़ेंगे। ये रेशियो और ये ट्रायंगल, यही दोनों चीज़ पहली एक्सरसाइज के लिए यही दो चीज़ जो हैं आपकी इम्पोर्टेंट हैं, जिसके द्वारा पूरी एक्सरसाइज आपकी इसी पर डिपेंड है। मतलब इसमें दो साइडें आपको दे दी जाएंगी, तीसरी साइड फाइंड आउट करना होगा पाइथागोरस थ्योरम की मदद से, और उसके द्वारा हम तीसरी साइड जब निकालेंगे तो किसी भी रेशियो को यहाँ पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी बात आती है यहाँ पर कि वैल्यूज़ के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको बताना भी चाहूँगा कि वैल्यूज़ यहाँ पर साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। साइन 15 की वैल्यू नहीं होती है, सिर्फ 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनकी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं और इसी के द्वारा हम बात करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहली वाली लाइन के में अगर वैल्यूज़ याद हैं तो बड़ी आसानी से हम दूसरी वैल्यूज़ को भी यहाँ पर याद कर पाएंगे, बहुत आसानी से यहाँ से जो वैल्यूज़ हैं वो आपकी याद हो जाएंगी। तो ध्यान रखें, पहली वैल्यूज़ आपकी साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2,
और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। इसको हम उल्टा करते हुए चलते हैं। कॉस 0 की वैल्यू 1, इस साइड से आप टेक कर लीजिए। साइन 0 1, सॉरी कॉस 0 1, कॉस 30 आपका 1/2, सॉरी √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 30 ये आपका 1/2, इस साइड रिप्लेस हो जाएगा और कॉस 0 की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। और ये कॉस 0 की कॉस 90 की वैल्यू जो होगी वो आपकी 0 हो जाएगी। इस तरीके से हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। अब दूसरी बात tan की वैल्यूज़ को कैसे निकालेंगे। जैसे हमें tan 0 की वैल्यू को यहाँ फाइंड आउट करना है, ध्यान दीजिए। tan 0 की वैल्यू को अगर हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे तो किस तरह से हम tan 0 की वैल्यू को यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो tan 0 आपका sin 0 अपॉन में cos 0 के इक्वल हो जाएगा। और हम जानते हैं sin 0 की वैल्यू 0 होती है और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आपकी वैल्यू 0 ही रहेगी। तो यहाँ पर हम tan 0 की वैल्यू दोनों को डिवाइड करके हम इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी वैल्यूज यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे। tan 30 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो sin 30 अपॉन में cos 30, इस तरह से कर सकते हैं। तो sin 30 की वैल्यू तो सभी को मालूम है 1/2 होती है और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। तो ये आपका ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 अपॉन में √3, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 अपॉन में √3। इसी तरह से tan 45 की वैल्यू आपकी 1 होगी और tan 60 की वैल्यू यहाँ पर tan 60 की वैल्यू √3 और tan 90 की वैल्यू आपकी इनफाइनाइट हो जाएगी। इनफाइनाइट वैल्यूज़ आपकी क्या होती हैं। इनफाइनाइट होता है जब किसी भी नंबर को अगर जीरो के द्वारा हम किसी भी नंबर को अगर डिवाइड करते हैं तो उस केस में आपको इनफाइनाइट वैल्यू टेक होती है, मतलब आपकी इनफाइनाइट वैल्यू। अब कॉट क्या है, 10 का उल्टा होता है, तो ये आपका 1 अपॉन में 0 हो जाएगा, देख लीजिए आप। तो ये आपकी इनफाइनाइट वैल्यू आपको मालूम चल गई होगी कैसे आती है। तो इस तरीके से tan की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना आ गया। अब cot 0 की वैल्यू अगर निकालना है तो 1 अपॉन में tan 0 रखिए और tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। इनफाइनाइट आपकी नॉट डिफाइन भी कह सकते हो आप इसे। और इसकी देखो tan का उल्टा ये 1 अपॉन √3 है, तो ये आपका √3, ये 1 ही रहेगा, ये आपका 1 अपॉन में √3 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। अब कॉसेक आपका साइन का उल्टा होता है, कॉसेक जो है वो आपका साइन का उल्टा होगा यहाँ पर। तो कॉसेक की ध्यान दीजिए, कॉसेक आपका 0 है, साइन 0 है यहाँ पर। तो कॉसेक को कैसे राइट करोगे, कॉसेक 0 अगर आपको निकालना है तो साइन 1 अपॉन में साइन 0 और साइन 0 की वैल्यू, तो ये भी आपका इनफाइनाइट आ जाएगा। अब सेक 0 अब इसकी बाकी वैल्यूज साइन का उल्टा हो जाएगी, ये वैल्यू 2 आ जाएगी, ध्यान दीजिए। ये उसका उल्टा, यहाँ पर ये आपका √2 आ जाएगा, ये आपका 2 अपॉन में √3 आ जाएगा और ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। सेक में अगर हम यहाँ पर देखें सेक की वैल्यूज़ कैसे कैसे हम फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पर, तो सेक देखिए कॉस का उल्टा या रिवर्स कह दीजिए आप यहाँ पर, ये आपका 2 अपॉन में √3, √2, 2 और 1 अपॉन में 0, ये आपका इनफाइनाइट यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम किसकी वैल्यूज यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं, यहाँ पर हम ये वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे हैं जिसके द्वारा हमें पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपका। अब कुछ और भी फार्मूले हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, जो आपको जाननी है। यहाँ पर मैं इसको अब रफ कर रहा हूँ और ये वैल्यूज आपको, ये टेबल अगर आपकी सिर्फ साइन की वैल्यूज अगर आपको यहाँ पर याद हो जाती है तो बाकी वैल्यूज को हम बड़ी आसानी से यहाँ पर फाइंड आउट कर पाते हैं। तो